Hello students, how are you? Let's learn about writing letters. So this is the video focused on 11th and 12th English core, and the purpose of this video is to know how to write letters. So this video is presented by SK Jain PGT English, JNV Katni MP. Writing letters, we have to know the format of a letter, some examples, and also we should solve some previous year questions. Formal letters. Formal letters have a variety of purposes. Formal letters are written to ask for or give information, apply for a job, make inquiries, register complaints about inadequate goods or services, place order, send appropriate replies. Important points about letters. The formal letter is written in formal language. Try to avoid starting with I. Keep sentence short and to the point. सो स्टूडेंट्स जो सेंटेंस जो कोई भी ऑफिशियल लेटर्स हैं उनमें आई वर्ड कभी नहीं आता है. ये आई तो इनफॉर्मल होने का संकेत है, लेकिन हमको इसमें इनफॉर्मल नहीं होना है, फॉर्मली लिखा जाता है. सेंटेंसेस को छोटा रखना है और टू द पॉइंट रखना है. डू नॉट यूज कंट्रैक्शंस. कंट्रैक्शन जैसे आई का आई वी ई ऐसे नहीं लिखना है. एंड विथ अ शॉर्ट सेंटेंस that anticipates the response of the addressee. The tone in formal letter is polite and impersonal. पोलाइट टोन में लिखना है, इम्पर्सनल लिखना है, आई वी का यूज नहीं करना है, यू का यूज नहीं करना. यूज पैसिव वॉइस वेयर पॉसिबल, बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश. यानी फालतू की बातें नहीं करनी है, टू द पॉइंट लिखना है. बी क्लियर एंड स्पेसिफिक. एकदम क्लियर बात लिखनी चाहिए, स्पेसिफिक. स्टेट द पर्पज क्लियरली एंड कंसाइजली. बी पॉजिटिव एंड पोलाइट. पोलाइटली लिखना चाहिए, भले ही आप शिकायत कर रहे हो, भले ही आप कंप्लेंट कर रहे हो, फिर भी आपको पोलाइटली ही लिखना है. सो रिमेंबर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ योर लेटर इज अ ह्यूमन बीइंग. क्योंकि एक आप ह्यूमन बीइंग को लिख रहे हो, इसलिए आपको पोलाइटनेस बनाए रखना है. ये एक विशेषता होती है फॉर्मल लेटर्स की. बिजनेस लेटर्स, इसमें क्या क्या आता है? लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, replying to inquiry, giving information, placing order and sending replies, cancelling orders. Important points. कैसे लिखें लेटर? Begin by identifying yourself, clearly state the purpose of writing, give relevant details, make a request for appropriate action, be positive and polite, use polite language, quote reference number, order number, check demand draft number, file number, convey message briefly and in a straightforward manner. देखिए एक एग्जाम्पल है लेटर प्लेसिंग ऑर्डर. मिस्टर आलोक शर्मा इज द स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर इन अ प्राइवेट स्कूल इंदौर MP. He has been asked to place order for buying cricket kits, volleyball nets, football, badminton rackets and other necessary sport accessories required. He decides to place an order with Messrs Gaurav Sports Indore. Write the order letter in your own words. देखिए आंसर में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सेल्फ एड्रेस यानी कि सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के हमको डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के हमको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है. तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा स्कूल था, वही स्कूल का नाम लिख देंगे. ठीक है, ये प्राइवेट स्कूल इंदौर लिखा है तो हमने लिख दिया उसमें लिटिल एंजल्स स्कूल इंदौर. फिर डेट लिखी, फिर किसको भेजना है ये पत्र, किसको भेजना है? मेसर्स गौरव स्पोर्ट्स इंदौर, तो वो हमने लिख दिया मेसर्स गौरव स्पोर्ट्स इंदौर. सब्जेक्ट लिख दिया, जो प्लेसिंग ऑर्डर वाला है ये कि आपको प्लेस एन ऑर्डर विथ मेसर्स है ना, तो प्लेसिंग ऑर्डर इसका टाइटल होता है, यानी कि हेडिंग सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या है? प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट्स आइटम. अब हम कैसे लिखेंगे? डियर सर, वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ क्रिकेट किट्स, वॉलीबॉल नेट्स, football, badminton rackets and other necessary sports accessories. It will be very kind of you if you send your terms and conditions for the supply of the mentioned articles. The particulars of the items and their number to be supplied are given below. Cricket bat, यहाँ पे हमने 4 कॉलम बनाए हैं. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और नंबर कितनी चाहिए, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं इधर नंबर ना लिख के, और ब्रांड. क्रिकेट बैट्स 12 SG ब्रांड, क्रिकेट बॉल्स 20 कोकापुरा,
वॉलीबॉल नेट्स 6 कॉस्को, वॉलीबॉल्स 24 कॉस्को, फुटबॉल्स 20 एक्सेल, बैडमिंटन रैकेट्स 30 यूनिक्स। तो कौन सी चीज़ मंगानी है, कितनी मंगानी है, किस कंपनी की, ये हमको लिख देना चाहिए यहाँ पे सीरियल नंबर। इसके बाद में हमको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है। द डिफेक्टिव एंड सब स्टैंडर्ड आइटम्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि दोषपूर्ण, टूटे फूटे, खराब और घटिया आइटम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बी एक्सपेक्ट द डिस्काउंट यू ऑफर ऑन बल्क परचेज, बल्क यानी थोक, यानी कि ज़्यादा मात्रा में चीज़ें खरीदने पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं। वी वुड लाइक टू नो द मोड ऑफ पेमेंट, हम जानना चाहेंगे कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है, क्या आप चेक से पैसा लेंगे कि या डिमांड ड्राफ्ट से या ऑनलाइन बैंकिंग से या गूगल पे से। द पेमेंट विल बी मेड आफ्टर getting the supply of ordered articles. If the supply does not reach within 30 days, the order will be deemed cancelled. तो पेमेंट कब दिया जाएगा, पेमेंट ऑर्डर्ड आर्टिकल्स की सप्लाई के बाद दिया जाएगा पेमेंट, और यदि सप्लाई 30 दिन में नहीं आती है तो ऑर्डर को कैंसिल माना जाएगा। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली आलोक शर्मा, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर। तो लास्ट में हमको ये शब्द लिखने पड़ते हैं और लिखने चाहिए। तो ये पोलाइट लैंग्वेज में लिखा गया लेटर है, आप समझ गए होंगे। और अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखना चाहिए। अभिषेक शर्मा ऑफ 12 MG रोड आगरा सीज एन एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया and decides to apply for the job of sales executive. Write an application to the personal manager, Unique Publication, New Delhi. तो अभिषेक शर्मा को एप्लीकेशन लिखनी है क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और कौन सा पोस्ट है, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो वो कैसे लिखेंगे देखिए। आंसर, पहले अपना एड्रेस लिख दिया 12 MG रोड न्यू दिल्ली, फिर डेट लिख दी, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा एड्रेस जहाँ भेजना है, द पर्सनल मैनेजर यूनिक पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख दिया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसके बाद में हमको लिखना है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। तो हम सैल्यूटेशन से शुरू करेंगे। सर, with reference to your advertisement in the Times of India dated 24th April 2020 inviting applications of commerce graduates for the post of sales executives, I offer my candidature for the same. I am a handsome young man with good personality and pleasing manners. If selected, I shall leave no stone unturned for the growth of your firm. My detailed biodata or resume is enclosed to enable you to assess my suitability for the aforesaid post. Thanking you, yours faithfully, अभिषेक शर्मा। तो पहले हमने रेफरेंस दिया कि हमने आपका एडवर्टाइजमेंट 24 अप्रैल की टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था, जिसमें कि एप्लीकेशन मांगे गए थे कॉमर्स ग्रेजुएट से सेल्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो मैं अपना कैंडिडेचर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं हैंडसम यंग पर्सन हूँ, मेरी पर्सनालिटी अच्छी है और मेरे मैनर्स भी अच्छे हैं, और यदि मुझे सेलेक्ट किया जाता है तो मैं आपकी फर्म के प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए पूरा प्रयास करूँगा। और मेरा बायोडाटा संलग्न है। बायोडाटा इस तरह से लिखना है, इसमें कम से कम 8-9 पॉइंट्स लिखे जाते हैं। सबसे पहले नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज लिखना है। एज के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ बना लीजिए आप कि 1995 की डेट ऑफ बर्थ है तो आज व्यक्ति 25 साल का होगा। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास किया DAV इंदौर से 82%, और 2011 BSc पास किया इंदौर यूनिवर्सिटी से 80%, 2014 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये दो डालने तो बहुत अच्छा रहता है। ये शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स एपटेक, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म इग्नो। वर्क एक्सपीरियंस वर्किंग विथ मेसर्स हिंदुस्तान सेल्स एज कंप्यूटर ऑपरेटर, अभी भी वर्किंग है और अनुभव ले रहे हैं, कुछ अनुभव पहले ही हो चुका है। अदर अचीवमेंट्स प्रोफिशिएंट इन स्पोकन इंग्लिश एंड कस्टमर डीलिंग। रेफरेंस, ये रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर SK शर्मा, कॉमर्स डिपार्टमेंट इंदौर यूनिवर्सिटी, मिस्टर आनंद खरे, मैनेजर हिंदुस्तान सेल्स रतलाम। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आपको लेटर्स के दिखाए गए हैं। लेटर का फॉर्मेट याद रखिए और क्वेश्चन को पढ़ के समझ के फिर आंसर को फ्रेम करना पड़ता है। तो आप 1-2 बार अच्छे से लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से आप मास्टर हो जाएंगे लेटर राइटिंग में, और प्रयास करते करते ही तो हमको मास्टरी आती है। तो इसी तरह से आप सीखते रहिए। कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, एंड वी विल बी अगेन having some more videos in future. So keep learning and keep progressing. Thanks a lot for watching the video. Have a nice day.